जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। कोई भी कार्य करना प्रारंभ करें, कोई भी कार्य, चाहे पढ़ाई लिखाई करना हो, चाहे प्रतिस्पर्धा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जाना हो, सर्विस ज्वाइन करने के लिए जाना हो, घर से बाहर निकलना हो, तो अपने स्थान के देवता, स्थापित देवता, कुल देवी देवता, पितृ देवता, उनको नमन करके ही जाना चाहिए। बहुत से मनुष्य न तो दीपक लगाते हैं, न अगरबत्ती लगाते हैं, जल्दी जल्दी के अंदर न भगवान का नाम लेते हैं और चले जाते हैं। ऐसे मनुष्यों के साथ में ही दुर्घटना घटित होती है। अतः आप सबसे विनम्र निवेदन है कि घर से बाहर निकलने के पहले अपने घर में रहने वाले बड़े बुजुर्ग, प्रत्यक्ष रूप से जो शरीर आपके साथ में हैं, उनसे आशीर्वाद लेना न भूलें। और अपने घर के अंदर बैठे हुए स्थान के देवता, स्थापित देवता, कुल देवी देवता, पितृ देवता, इष्ट देवता, उनके सामने भी सिर झुका करके ही जाया करें। और जब भी कोई विशेष काम से जा रहे हो, तो आपके घर के आसपास जो भी मंदिर हो, उस मंदिर में कुछ न कुछ भेंट रख करके ही आपको जाना है। इससे आपके कार्य, जो जिस कार्य के लिए जा रहे हो, उसमें पूर्णता होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अदृश्य शक्तियां साथ में अवश्य चलती है। प्रैक्टिकल करके देख लेना आप। चलिए हम भी चलते हैं और आपको किन किन शक्तियों का नाम लेना चाहिए पूजा करते समय, हवन करते समय, अनुष्ठान करते समय, घर से बाहर निकलते समय, विशेष कार्य करते समय, आप भी याद करें और रोजाना इनका नाम अवश्य लें। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शची पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम माता पितृचन कमलेभ्यो नमः, ओम पितरेभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्त सागरेभ्यो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः, ओम सप्त नदीभ्यो नमः, ओम सप्त सागरेभ्यो नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, हम हनुमते नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम परमात्मने नमः। तो इस प्रकार से यदि आप इन सबका नाम लेते हैं, तो इसमें पूरे ब्रह्मांड की सभी शक्तियां समाहित हो गई है। भैरव देवता भी इसमें शामिल है, काली मां भी शामिल है, दुर्गा महारानी का भी नाम है, ब्रह्मांड की सभी शक्तियां, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, सभी का नाम इसमें शामिल है। तो यदि ये नाम लेकर के आप निकलोगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा।
क्योंकि जब हम किसी भी चीज को, किसी भी देवी देवता के नाम को बारंबार पुकारते हैं तो उसकी कृपा हमें अवश्य मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि मंत्र जप करो। मंत्र जप क्यों करना पड़ता है? या भगवान का नाम क्यों लो? ताकि उनकी कृपा रहे। आप बार बार उनको याद करोगे तो एक न एक बार तो आपकी तरफ निगाह उनकी हो ही जाएगी और उस दिन से आप वारे न्यारे हो गए आपके। जैसे एक बच्चा है, जब बच्चा भी रोता है तभी मां उसको भोजन कराती है या अपने आंचल से दूध पिलाती है। जब तक बच्चा खेलता रहता है मां सोचती बहुत अच्छा, मैं ये काम कर लूं, मैं वो काम कर लूं, वो पूरे जहान का काम करती है। पर बच्चा जैसे ही रोने लगता है उसका काम करने में मन नहीं लगता है। इसी प्रकार से आपको भी बारंबार बच्चे को तो अब मां का नाम याद नहीं है ना मां बोल सकता है वो भी, क्योंकि छोटा है। तो हम भी उतने ही छोटे हैं, तो हमें भी भगवान को बारंबार याद करना है। जब भगवान को बारंबार याद करेंगे तो निश्चित तौर से किसी न किसी की कृपा तो आपके ऊपर हो ही जाएगी, बशर्ते कि अब आप जो है अपना आचरण भी साथ साथ सुधारें। आचरण यानी अपना व्यवहार, अपने माता पिता के प्रति व्यवहार अच्छा रखें, अपने भाई बहनों के प्रति आचरण अच्छा रखें, अपनी स्त्री के प्रति आचरण अच्छा रखें, अपने काका बाबा मामा चाचा नाना नानी दोस्त इनके साथ में अपना व्यवहार अच्छा रखें। यदि आपकी कोई प्रेमी या प्रेमिका है तो उनके प्रति भी आचरण सही रखें। तो निश्चित तौर से जो ग्रह अच्छे हैं वो और अच्छा फल प्रदान करेंगे और जो बुरे हैं वो बुरा फल प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रहों को भी नियंत्रित करने के लिए व्यवहार सुधारना पड़ता है। यदि आपका बुध ग्रह खराब है तो आपको अपनी बहन बेटियों और बहन के जो बच्चे हैं उनकी मदद करना है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। और जो व्यक्ति अपनी बहन और बहन के बच्चे और अपनी बहनों के या अपनी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करता है उसका बुद्ध खराब हो जाता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। जब जरूरत पड़ती चाहे वो कितना ही पढ़ ले, परंतु जब बुद्धि और ज्ञान की आवश्यकता होगी तब वो बुद्धि और ज्ञान काम नहीं आएगा, क्योंकि जड़त्व योग हो जाता है। यानी आपने गलत काम किया, यानी राहु जुड़ गया और बुद्ध के साथ राहु जुड़ जाएगा तो जड़त्व योग हो जाता है। इसीलिए अपने ये जो 40 नाम हमने लिए हैं, इन 40 नाम की बहुत बड़ी महत्वता है। सुबह दीपक लगाते समय और शाम को दीपक लगाते समय इन नामों को अवश्य लिया जाए। और दीपक से दीपक कभी नहीं लगाना, इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें। और कभी भी अंदर, घर के अंदर से दीपक प्रज्वलित करके घर से बाहर नहीं ले जाना है। दीपक हमेशा जिस भी देवी देवता के यहां लगाना हो उसी जगह बैठ करके या खड़े होकर के दीपक लगाइए। कभी भी एक ही माचिस की तीली से 5 दीपक प्रज्वलित मत करिए। और एक दीपक की लौ से सभी बत्तियों को आपस में मत जलाइए, अन्यथा वो दीपक जो अन्य दीपक जलाए हैं उसका फल प्राप्त नहीं होता है। जैसे कई जगह हमने देखा तुलसी माता जी के यहां दीपक लगाते हैं तो वहीं पर ही जाकर के रखना चाहिए दीपक को, पहले फिर बैठ करके प्रज्वलित करना चाहिए। और दीपक कभी भी जमीन पे नहीं रखना चाहिए, नीचे कोई प्लेट होना चाहिए, स्टील की, तांबे की, पीतल की, या फिर जमीन पे रख रहे हो दीपक को तो चावल के दाने या उड़द के दाने या गेहूं के दाने रख दे, उसके ऊपर दीपक रखें। दीपक को कभी भी जमीन पे नहीं रखना है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें।
और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके दीपक अवश्य लगाएं और शाम को भी जब सूर्यास्त का समय होता है उस समय दीपक लगाना चाहिए। इससे आपकी प्रगति होगी। बहुत सारी तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, काला जादू से आप बच सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त में कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, ये परंपरा है हमारे यहां की, ये संस्कार है, ये रीति रिवाज है, ये मान्यताएं हैं, ये प्रथाएं भी हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पढ़ाई लिखाई करने से याद जल्दी होता है। ब्रह्म मुहूर्त में कार्य करने से वो कार्य सफल अवश्य होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से महासरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। तो सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके या तो गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए या फिर नीर हार हार धन सार सुधाकर अंबा कल्याणम दा कनक चंपक धाम्भूषाम उतुंग पिन कुच कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वचसा विभूति। ये मंत्र आप बोल सकते हो। मनुष्य चाहे तो बुद्धि बढ़ाने और पढ़ा हुआ न भूलने के भी मंत्र होते हैं, परंतु इन सबको सूर्य उदय के पहले जप करना पड़ते हैं। ओम नमो भगवती सरस्वती परमेश्वरी वाग्वादिनी विद्याम देहि भगवती हंसवाहिनी बुद्धि में देहि प्रज्ञा देहि देहि विद्या देहि देहि परमेश्वरी सरस्वती स्वाहा। इस मंत्र का बारंबार जप करने से भी आपको मां सरस्वती की कृपा प्राप्त हो सकती है और बुद्धि बढ़ाने में और पढ़ा हुआ नहीं भूलने का ये मंत्र है। मां सरस्वती का जो मंत्र है उसको जप करने के लिए यदि आप गिन करके करते हैं तो स्फटिक की माला से करना चाहिए, जिससे शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि स्फटिक ठंडा होता है, बर्फ से बनता है। सरस्वती नमो नित्यम भद्रकाल्ये नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्या स्थानेभ्य एव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालेक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ऐं ह्रीं श्रीं वाग्वादिनी सरस्वती देवी मम जिह्वाग्रे सर्वविद्यां देहि नमस्तुते। तो इस प्रकार से ये मां भगवती सरस्वती के मंत्र हैं और ब्रह्म मुहूर्त में बालक बालिकाओं को अवश्य उठना चाहिए, जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई में सफलता मिल सकती है। प्रतिस्पर्धा परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो पास जल्द हो सकते हैं, उनका जल्दी विवाह हो सकता है और जल्दी सर्विस लग सकती है। तो मनुष्य को यदि बीमारी नहीं लाना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उससे बीमारियां नहीं आती है। और जो मनुष्य सूर्य उदय होने के बाद उठता है उसके जीवन में बीमारियां ही बीमारियां रहती है। फिर वो कहता है कि मेरी आंखें कमजोर हो गई। अरे सूर्य और चंद्र जो है आंखों का प्रतीक होता है। एक दाईं आंख होती, एक बाईं आंख होती मनुष्य के शरीर के अंदर। यदि आपने चंद्रमा का अपमान किया है, दूध का अपमान किया, पानी वेस्टेज करते हो तो आपकी आंख अवश्य खराब हो जाएगी। और यदि आप सूर्य नारायण भगवान का अपमान करते हो, यानी सूर्य देव उगते हैं, जब सूर्योदय होता है उसके पहले उठते हैं, तो आपकी आंखें भी खराब नहीं होगी। तो आपको सूर्य उदय के पहले उठना है और उस समय पे पढ़ाई लिखाई करिए तो निश्चित तौर से आपकी ज्योति भी बरकरार रहेगी। और चंद्रमा का अपमान कभी मत करिए, दूध का अपमान कभी मत करिए, पानी को व्यर्थ बर्बाद मत करिए। जितना पानी पीना है उतना ही लीजिए, बस बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो चंद्रमा भी आपको अच्छा फल देता है। कई बार हम देखते हैं मनुष्यों का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, परंतु चूंकि वो पानी बर्बाद करते हैं इसलिए चंद्रमा खराब हो जाता है। इसलिए जल को भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल भी अपने आप में ईश्वर है। क्योंकि जल नहीं होगा तो मनुष्य
चल बसेगा, ठंडा हो जाएगा, मर जाएगा। तो जल ही जीवन है कहते, पर मैं कहता हूं जल ही ईश्वर है। और ऐसे भी मनुष्य के शरीर में 70% तो जल है ही, तभी तो यह शरीर कहते हैं कि शरीर के अंदर ही ईश्वर का वास है। वो इसीलिए है ईश्वर का वास, क्योंकि शरीर के अंदर 70% जल भरा हुआ है। तो मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, जप तप करना चाहिए, जिससे कृपा प्राप्त होती है। तो जो मनुष्य जिंदगी भर रोता रहता है, मेरा भाग्य फूटा हुआ है, मेरा कर्म फूटा हुआ है, अरे मैं उनसे कहता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, तुम्हारा भाग्य जग जाएगा। 4 बजे से लेकर के जब सूर्य उदय होता है 6 बजे तक या 7 बजे तक 3 घंटे यदि आपने रोजाना ईश्वर की सेवा कर ली, किसी भी एक ईश्वर को पकड़ लीजिए, अपने इष्ट देवता को पकड़ लीजिए, कुल देवी देवता को पकड़ लीजिए, पितृ देवता को पकड़ लीजिए, या स्थान के देवता को पकड़ लीजिए और उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए। आपके ऊपर निश्चित तौर से कृपा बरसेगी ही बरसेगी, आपके रास्ते खुल जाएंगे। परंतु सेवा तो करो, जब सेवा करोगे तो ही मेवा मिलता है, ऐसा भी हमारे बुजुर्ग बोल करके गए हैं। तो गाय की सेवा करना प्रारंभ करें, सवेरे सवेरे गोमूत्र पीना प्रारंभ करें। और यदि किसी मनुष्य को बीमारी है, लाइलाज बीमारियां हैं, शरीर में तकलीफ होना चालू हो गई है, तो पंचगव्य ताजा रोजाना पीना प्रारंभ कर दे। गोमूत्र, गोदूध, 1-2 बूंद, गाय का घी, गाय का गोबर 1 चम्मच, ये 5 चीजें आपको लेना है। गोमूत्र लेना है, गाय का गोबर लेना है, गाय का दूध लेना है, गाय का दही लेना है और गाय का घी लेना है। इन 5 को मिलाकर के आपको पीना है। इसकी कुछ मात्रा है, उस मात्रा में मिलाकर के रोज पीजिए, लाइलाज बीमारी भी ठीक हो जाएगी। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो शुगर हो, प्रयोग करिए, निश्चित तौर से रिजल्ट अवश्य प्राप्त होगा। पर यह भी ब्रह्म मुहूर्त में ले हो तो अच्छी बात होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर का नाम लेने से आपको कई गुना फल की प्राप्ति होती है। तो चलो हम भी चलते हैं, आपको मां सरस्वती की कृपा दिलवाते हैं। ओम ऐं नमः, 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 ओम ऐं नमः। यह ब्रह्म मुहूर्त में जप करना चाहिए। यह सरस्वती मां का बीज मंत्र है। जिसको वाणी की सिद्धि चाहिए, जिसको बुद्धि का विकास चाहिए, जिसको तत्कालिक विचार चाहिए, अच्छे अच्छे शब्द जिह्वा पर चाहिए और वाणी मधुर चाहिए, उन्हें मां सरस्वती की सेवा करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं महासरस्वते नमः, ओम ऐं महासरस्वते नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देवे सरस्वती नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये वाली स्तुति भी बोल सकते हो। बाकी यदि आप सीखना चाहें मां सरस्वती के मंत्र और मां सरस्वती के मंत्र की दीक्षा लेना चाहते हो, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल पे आप संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि समय समय पर देव राधा ट्रस्ट के द्वारा विभिन्न मंत्रों की दीक्षा दी जाती है। इसी तारतम्य में 20 मार्च से 18 अप्रैल तक मंत्रों की दीक्षा दी जाएगी, जिसमें 10 महाविद्या और अन्य सभी देवी देवताओं के मंत्र, उनकी दीक्षा दी जाएगी। और आपसे वहां पर कुछ दिन रख करके जप तप भी कराया जाएगा। तो यह समय जो है मां कामाख्या धाम, नीलांचल पहाड़ी, कामाख्या, गुवाहाटी, आसाम में
1 माह का कार्यक्रम है। जो भी व्यक्ति मंत्र दीक्षा लेना चाहता हो वो वहां पे आकर के मंत्र दीक्षा ले सकता है। इसके लिए पहले बुकिंग कराना अनिवार्य होगा। चाहे वो भैरव जी की मंत्र दीक्षा हो, चाहे वो हनुमान जी की मंत्र दीक्षा हो, चाहे वो मां कामाख्या जगत जननी की हो, चाहे वो षोडशी देवी की हो, चाहे श्री विद्या की हो। संपर्क करने के लिए 7987237885 पर व्हाट्सएप करें। अपना पूरी जानकारी देते हुए अपना पूरा नाम पता बताइए और किसकी आपको दीक्षा लेना है वो भी हमें बताइए। दूसरा नंबर है 7649862712। इन नंबरों पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के ही आप ये मंत्र दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ऑनलाइन मंत्र दीक्षा हमारे यहां पे नहीं दी जाती है। आपको प्रत्यक्ष वहां पर उपस्थित होना पड़ेगा, तब ही मंत्र दीक्षा दी जाती। क्योंकि मंत्र देने के समय उन सब मंत्रों के कुछ न कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, तो ही मंत्र दीक्षा काम करती है। कुछ गुरु, परम गुरु, परमेष्टि गुरु और तत्परात्पर गुरु, इन चारों की कृपा यदि किसी मनुष्य को चाहिए मंत्रों के माध्यम से, तो विधि विधान से मंत्र दीक्षा लेना चाहिए। विधि विधान भी शास्त्रोक्त है, शास्त्र में जो लिखा है उसके हिसाब से मंत्र दीक्षा दी जाती है। अब आपकी इच्छा लेना या नहीं लेना। वर्ष में केवल 1 या 2 बार ही देवराधा ट्रस्ट के द्वारा इस प्रकार की मंत्र दीक्षा दी जाती है। जिस किसी भी धर्म प्रेमी बंधु को मंत्र दीक्षा लेना हो वह संपर्क कर सकते हैं। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वस त्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। ओम नमो भगवती सरस्वती वाग्वादिनी ब्रह्मणि ब्रह्मस्वरूपिणी बुद्धिवादिनी मम विद्याम देहि देहि स्वाहा। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रस्तावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। इस प्रकार के मां सरस्वती के बहुत सी आराधना भी है और मंत्र भी है। आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। आज मैंने आपको बता दिया कि मां सरस्वती की कृपा कैसे प्राप्त की जाए और बुद्धि का विकास कैसे किया जाए, कैसे हम काम पे जाते हैं तो हमारे साथ जो बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा चलती है उसे कैसे दूर करें। यदि आप इन सब देवी देवताओं के नाम लेते हो तो निश्चित तौर से जो नकारात्मक ऊर्जा शरीर के साथ चलती है वह नकारात्मक ऊर्जा दूर की जा सकती है। क्योंकि जो हम 40 नाम लेते हैं उसमें हनुमान जी का नाम भी है, काली मां का नाम भी है, भैरव जी का नाम भी है और कलयुग के ये ही देवता हैं, हनुमान जी, भैरव जी और काली मां, जो बहुत जल्दी फल प्रदान करते हैं। तो आप इनकी सेवा करें, इनका नाम लें और अपनी नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर कर सकते हो। क्योंकि पूरा खेल सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा का होता है। जिस घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा होती है वहां पर घर में क्लेश होता है, अशांति होती है, दुख होता है और सफलता नहीं मिलती है। बहुत से मनुष्य जो है दक्षिण मुखी मकान में रहते हैं, वहां पर भी अशांति ज्यादा होती, क्योंकि दक्षिण मुखी मकान का मतलब हो गया यम स्थान से आपका आना जाना होता है। तो जो मनुष्य दक्षिण मुखी मकान में रहता है उस घर में बहुत कम व्यक्ति सुखी रहते हैं, क्योंकि वहां पर प्रेतों का या नकारात्मक ऊर्जा का आना जाना बहुत ज्यादा होता है। तो दक्षिण मुखी मकान केवल जिसका राहु अच्छा हो, शनि अच्छा हो, वही व्यक्ति उस मकान में सुखी रहता है। बाकी अन्य व्यक्ति जितने भी होते हैं परिवार के सदस्य सब दुखी होते हैं। कोई बीमारी से दुखी होता है, कोई ऋण से दुखी हो जाता है, कोई रोग से दुखी हो जाता है, तो किसी की मानसिक स्थिति खराब हो जाती, किसी को सफलता नहीं मिलती है, पैसा बर्बाद होते जाता है।
तो दक्षिण मुखी वाले मकान में भी नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बार बार घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होना चाहिए। अब सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और गाय के सूखा गोबर, कंडा जिसको बोला जाता है, उसको जला करके उसके ऊपर घी, शक्कर, और घी भी डुप्लीकेट मत लाइए, पूजा वाला घी मत लाइए जो चर्बी से बनता है। आपको कहीं पर विश्वसनीय दूध डेयरी वाले से घी लीजिए और वह घी इसमें प्रयोग करिए। चाहे खाओ मत, परंतु आपको घर के अंदर सुख शांति चाहिए तो घी की धुनी देना ही देना पड़ेगी। तो घी, काले तिल, गुड़ और गूगल, ये 4 चीज मिला करके आपको धुनी देना है और रोजाना दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में भी दीजिए और सूर्यास्त के समय पे भी दीजिए, ताकि आपके जीवन में सुख शांति प्राप्त हो सके और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सके और आपके बिगड़े काम सुधर सके। क्योंकि जब तक शरीर के साथ में, मन के साथ में नकारात्मक ऊर्जा रहती है, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तो नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए घर के अंदर क्लेशा नाम की देवी आ गई, उसको दूर करने के लिए घर में अशांति नाम की देवी आ गई, उस अशांति को दूर करने के लिए घर के अंदर दरिद्रता नाम की देवी आ गई, उस देवी जी को दूर करने के लिए आपको ये भोग देना ही देना पड़ेगा। यानी गाय के सूखे गोबर को जला करके उसके ऊपर घी, शक्कर, गुड़ और गूगल ये डाल करके धुनी पूरे घर में दीजिए। और जो हमने 40 मंत्र आपको बोले, 40 नाम बोले हैं, ईश्वर का नाम लीजिए। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शची पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातपित्त कमलेभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्त सागरेभ्यो नमः, ओम सप्त नदीभ्यो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम परमात्मने नमो नमः। ये इस प्रकार से इनका नाम लेने से भी घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। और बोल करके करिए, मन ही मन में नहीं करना है। घर के अंदर शुद्ध घी के दीपक जलाना चाहिए। अब आप कहेंगे साहब हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम कहां से दीपक जलाएं, बड़ी मुश्किल से तो जिंदा। अरे अपन जो रोटी खाते हो, 5 रोटी खाते हो तो 4 रोटी खाना चालू कर दो, 4 खाते हो तो 3 खाना चालू कर दो, कोई मर नहीं जाओगे, कोई शरीर नहीं सूख जाएगा आपका। और 2 खाते हो तो 1 खाना चालू कर दो। और जो 1 रोटी आपने निकाली है, बचाई है, उस रोटी को छोड़ करके उसका निमित्त आप घी लेकर के आ जाइए। ऐसे कहते हैं कि भाग्य के दरवाजे खोलने के कई तरीके होते हैं। जो हमने बताया ये तो है ही, परंतु साथ साथ कई जगह शास्त्रों में लिखा हुआ है और बड़े बुजुर्ग भी बता के गए हैं कि भाग्य को कैसे खोला जाए। तो भाग्य को खोलने के लिए रोजाना कहते हैं गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को रोटी देना चाहिए। मूक प्राणी जिससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है,
उसको भोजन कराना चाहिए, बंदरों को भोजन कराना चाहिए, मछलियों को आटे की गोली चुगाना चाहिए, चिड़ियों को दाना चुगाना चाहिए, चींटियां, लाल चींटी हो या काली चींटी हो, उनके घर पे जहां वो रहती है, उनके बिल होते हैं, उसमें कसार छोड़ना चाहिए। कसार का मतलब होता है सीका हुआ आटा, उसमें शक्कर और खोपरा मिला करके पंजेरी बनाई जाती है। वो पंजेरी लाल चींटियां और काली चींटी जहां पर रहती है, उनके वहां पे जाकर के डाला जाता है। इसको सवामणि बोला जाता है। ईश्वर ऐसा करने से बड़ा प्रसन्न होता है। आपके जीवन में शत्रु उत्पन्न नहीं होंगे, और होंगे तो उसके पहले ही शत्रु का नाश हो जाएगा। करके देखो। और कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाया करो, क्योंकि कुत्ता जो होता है हमारा, इसमें क्षेत्रपाल का वाहन कहा गया है, तो वो स्थान के देवता हैं। तो कुत्ते को दुत्कारिए मत, कुत्ते को भी रोटी अवश्य खिलाइए, परंतु अपने मुख्य दरवाजे के बाहर। घर के अंदर कुत्ते को रोटी नहीं खिलाई जाती है, क्योंकि क्षेत्रपाल देवता को, क्षेत्रपाल यानी अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए जो नियुक्त होते हैं, उन्हें गेट के बाहर ही भोजन कराया जाता है। शास्त्र तो यह भी कहता है कि कुत्ते नहीं पालना चाहिए। इसीलिए पुराने जमाने में कुत्ते नहीं पालते थे, गायें पाली जाती थी। और गायों को भी बाड़े में पाला जाता था, और कुत्ते को घर के बाहर ही रखा जाता था। कभी घर के अंदर नहीं लाए जाते थे, बच्चे देने वाली कुतिया को भी नहीं बुलाया जाता था। उसके घर के बाहर ही उसकी व्यवस्था की जाती थी, और घर के बाहर ही उसे दूध, रोटी वगैरह जो कुछ भी देना रहता था वो दिया जाता था। तो आजकल जो हम घरों के अंदर कुत्ते पालते हैं, यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। कुत्ते के शरीर के अंदर ये प्रेत आत्माएं बैठ करके घर के अंदर प्रवेश करती है, यानी कि हमारी जो सुरक्षा चक्र होता है, बहुत से घरों में हमने देखा है कि नागफनी की कील का प्रयोग किया जाता है घर की सुरक्षा के लिए। तो घर की सुरक्षा के लिए जब हम नागफनी की कील चारों कोनों में लगा देते हैं और घर को बंधन कर देते हैं, तो ये कुत्ते के माध्यम से ही वो घर का बंधन टूटता है, क्योंकि कुत्ते के शरीर के अंदर ये अदृश्य आत्मा बैठ करके आ जाती, फिर उसके ऊपर कीलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अधिकतर घरों में देखा गया है कि जिनके यहां पर कुत्ते पाले जाते हैं, उन घरों के अंदर वह ऋण में हमेशा जीते हैं। ऋण उनके ऊपर अवश्य रहता है, चाहे थोड़ा सा हो चाहे ज्यादा हो, पर होगा जरूर। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कुत्ते घर के बाहर ही पालें, घर के अंदर नहीं पालना चाहिए। सुखी रहने के बहुत से आधार के नियम हैं कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजा पाठ जप तप करना चाहिए। उसके बाद में अपने बड़े बुजुर्ग जो भी है उनकी सेवा करना चाहिए। सभी से मित्रवत प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई भी ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। और अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। किसी का झूठा भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति के यहां कोई सूतक में भोजन बना है, कोई पातक में भोजन बना है, कोई शुद्धता मेंटेन करता है, कोई शुद्धता मेंटेन नहीं करता है, तो अशुद्ध स्त्री यानी मासिक धर्म से युक्त स्त्री जो मासिक धर्म में रहती है, उसे रजस्वला स्त्री कहा जाता है। और रजस्वला स्त्री को रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। रजस्वला स्त्री को रसोई घर में जाके भोजन नहीं बनाना चाहिए। रजस्वला स्त्री को यदि सुखी रहना चाहते हो तो उसे 4 दिन तक कोई काम नहीं कराना चाहिए।
न तो बर्तन धुलवाना चाहिए, न कपड़े धुलवाना चाहिए, न झाड़ू पोंछा लगाना चाहिए, न भोजन बनवाना चाहिए, जो उसका नित्य कर्म है। जिन घरों में इस नियम का पालन होगा उस घर में निश्चित तौर से सुख, शांति, समृद्धि अवश्य होगी। यानी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और यदि आप इसके नियम का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित तौर से आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह भी जीवन का एक आधार है, क्योंकि यह हमारी संस्कार है, संस्कृति है, परंपरा है, रीति रिवाज है, मान्यताएं हैं और प्रथाएं हैं। यदि आप इनका भी पालन नहीं करोगे, मासिक धर्म का, रजस्वलावस्था का, तो कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। और यदि आपके बच्चे या आपके पति या आपकी कोई लड़की हो, यदि उसमें से किसी का चंद्रमा कमजोर होगा तो उसके ऊपर आपके इस अशुद्ध भोजन कराने से उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, तंत्र मंत्र लग जाएगा, प्रेत बाधा लग जाएगी और उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि स्त्री के अशुद्ध अवस्था रहते हुए, मासिक धर्म की अवस्था रहते हुए, रजस्वला में रहते हुए स्त्री से 4 दिन तक कोई भी काम नहीं कराया जाए तो आप सुखी रह सकते हो। आपकी पूजा पाठ भी लगेगी। यदि जिस घर में यह चीज मेंटेन नहीं होती हो, वहां पर पूजा पाठ कितनी ही कर लो, वो पूजा पाठ आपकी जाएगी नहीं उस शक्ति तक जिसका आपने नाम लिया है। बच्चे भी परेशान और घर परिवार के सभी सदस्य परेशान रहते हैं। तो कई जगह देखा गया मानसिक पागलपन आ जाता है। ये मानसिक पागलपन इसी वजह से आता है। तो जो नियम देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा बताए गए हैं, आप इनका पालन करें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें। मां भगवती जगत जननी से हम प्रार्थना करेंगे कि वह आपको सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे और निरोगी काया दे। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धन सार सुधा करंभा कल्याणम दाकनक चंपक दाम्बुजाम उतुंग बिन कुजुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्गजोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी जराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुगा कामचारिणी। काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरीके से आप किसी भी एक मंत्र का जो आपको चाहिए उसके रोजाना 1000 जप करना प्रारंभ करें तो निश्चित तौर से उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उससे आप सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हो। परंतु घर के अंदर और आत्मा का और मन का शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखें। आत्मा को भी शुद्ध रखें, स्वच्छ रखें, पवित्र रखें और मन को भी शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र रखें और शरीर को भी शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र रखें। ये तीनों चीज इस विद्या में काम करती है। यदि कोई व्यक्ति मंत्र दीक्षा लेना चाहता हो तो एक बार पुनः आपके सामने हम प्रार्थना करेंगे कि 20 मार्च 2023 से लेकर के 18 अप्रैल 2023 के बीच में कामाख्या धाम, गुवाहाटी, आसाम में मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। जिस किसी व्यक्ति को मंत्र दीक्षा लेना हो वह वहां पे पहुंच करके अपना मंत्र दीक्षा को ले सकता है। पर आने के पहले रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 7987237885 और 7649862712 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपनी रजिस्ट्रेशन फीस जमा करके वहां पहुंच सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। एक विशेष सूचना कि जो भी व्यक्ति, एक कोड नंबर हम आपको बता रहे हैं, ये कोड नंबर बताते हैं। यदि आपको दुर्गा सप्तशती नामक किताब चाहिए, जो दुर्गा रहस्य किताब लिखी गई है, या काली रहस्य की किताब चाहिए यदि, तो कोड नंबर बताने पर सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए में दी जाएगी। कोड नंबर इस प्रकार है, ये कोड नंबर आपको व्हाट्सएप पर लिख करके भेजना है। 5 फरवरी 2023 7:26 ये कोड नंबर है। एक बार और सुन लीजिएगा। 5 फरवरी 2023 समय 7:26 ये लिख करके भेजेंगे तो इन दोनों में से आपको कोई भी किताब चाहिए और केवल 500 रुपए में आपको दी जा सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।